निफ्टी बैंक निफ्टी को 3 टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके देखेंगे, वीकली, डेली एंड 15 मिनट के। वीकली पे अंडरस्टैंड करेंगे कि आने वाले वीक का आउटलुक क्या हो सकता है, लाइकवाइज डेली के लिए भी, एंड कल के दिन के लिए क्या प्लान होना चाहिए, कौन से लेवल्स पे बाइंग सेलिंग के लिए हमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स मिल सकेंगे। गुड इवनिंग, मेरा नाम है स्वेल। चलते हैं एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 17,859 पे। अब निफ्टी का पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे जो कुछ बना था, काइंड ऑफ कप एंड हैंडल वाला पैटर्न बना था। यहाँ पे ब्रेकआउट का लेवल था, ऊपर की तरफ निकला है एंड ये रिट्रेस होके ये लेवल्स पे आ गया है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। अपने इनसाइड कैंडल वाली थ्योरी मोस्ट प्रोबेबली यूट्यूब पे आपका वीडियोस देखते हैं तो देखा होगा कि इनसाइड कैंडल थ्योरी क्या हो जाती है। यहाँ पे एक मध्य कैंडल बन गया, उसके अंदर कंप्रेशन जब होना शुरू हो जाता है तो ये कंप्रेशन वाला इनसाइड कैंडल हो गया कि ये फर्स्ट कैंडल जो बड़ा वाला कैंडल है उसके बॉडी के अंदर ही कैंडल बना हुआ है। एंड जब इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाता है तो एक अच्छा मूव हमें अपसाइड या डाउनसाइड पे मिल सकता है। ये एक स्प्रिंग एनालॉजी है। तो एक आपने स्प्रिंग को देखेंगे, जितना ज्यादा स्प्रिंग को कंप्रेस करते थे उतनी ज्यादा उछाल आ जाती है स्प्रिंग में। लाइकवाइज जितना ज्यादा कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स कंप्रेशन में चले जाता है उतना ज्यादा बड़ा मूव आने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है आपको, एक इनसाइड कैंडल बन गया, उसके अंदर एक और कैंडल बन गया एंड वही कैंडल के अंदर एक और कैंडल बन गया। तो यहाँ पे कंप्रेशन का मोड आ गया है। सो इसे बेसिकली हमें कैसा ट्रेड करना है, एक पोजिशनल बेसिस पे। ये लेवल का ब्रेकडाउन हो गया, हमें एक अच्छा सेल का ट्रेड मिल सकता है। ये लेवल का ब्रेकआउट हो गया तो हमें एक अच्छा बाई ट्रेड हो सकता है। अर्ली ट्रेडर्स के लिए ये वीक का जो आउटलुक है यही तोड़ दिया तो हमें एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड, अर्ली ट्रेड एंट्री मिल जाती है हमें कि ये ब्रेकआउट के बाद अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि कम से कम ये कैंडल का हाई टच कर दे। सो दोनों तरफ का हमें एक मूवमेंट मिल सकता है। डेली चार्ट पे चले जाते हैं, देखते हैं क्या ट्रेजेक्टरी बनी हुई है। अब डेली ट्रेजेक्टरी आप देखेंगे तो मार्केट 3 दिन से लगातार नेगेटिव हो रहा था। सो ये नेगेटिव प्राइस एक्शन हुआ, पुल बैक लिया, नेगेटिव प्राइस एक्शन। अब ये टूट भी सकता है एंड हल्का एक पुल बैक भी आ सकता है, दोनों चीज की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। सो क्योंकि स्ट्रक्चर फिलहाल नेगेटिव बना है, हमें सेलिंग के लिए देखना है एंड सेल ऑन राइज देखना है। दो चीजें हमें देखना है। सो ये ट्रेजेक्टरी जब तक चेंज नहीं हो जाएंगी, जब तक मार्केट अपने आपको दिखाएगा नहीं कि हाँ ऊपर की तरफ जाना है। जब भी ये होता है, यस एक दिन ट्रेडिंग का मिक्स मिस हो जाता है या कम प्रॉफिटेबिलिटी वाला ट्रेडिंग हो जाता है, जो दिन का रिवर्सल हो जाता है, बट एक बार प्रूवन हो गया कि रिवर्सल आने वाला है उसके बाद ही हम बाइंग के और के ट्रेड्स देखेंगे। अब 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं एंड डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली हमारा कल का ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। इसको थोड़ा जूम इन कर लेते पहले। तो फ्राइडे के दिन देखेंगे आप, एक अच्छा नेगेटिव स्ट्रक्चर बन गया था मार्केट में, फ्लैटिश टू गैप अप ओपन हो गया, ऊपर की तरफ निकलना है एंड फिर शॉर्टिंग की प्रोबेबिलिटी मिल गई एंड एक अच्छा खासा यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड बन गया था। डिस्कस भी किए थे वीडियो में कि क्या हिसाब से हमें शॉर्ट लेना चाहिए एंड काफी हद तक के लेवल्स मार्केट ने वही लेवल्स के आसपास में प्राइस एक्शन दिखा के नीचे की तरफ आया है। सो कल का प्लान क्या होगा, 3 ओपनिंग्स हो सकते हैं, या तो एक फ्लैटिश ओपन हो सकता है, गैप अप हो सकता है, तो गैप डाउन हो सकता है। अब कभी फ्लैटिश ओपन हो गया ये जोन के अंदर 17,900 के नीचे एंड 17,800 के ऊपर, ये जोन के अंदर ओपन हो गया एंड 17,800 का लेवल तोड़ जाता है निफ्टी, मैं निफ्टी को सेल करूंगा। यहाँ पे टारगेट होना चाहिए 17,723, लास्ट टारगेट होगा 17,654। अब ध्यान ये रखना है मार्केट में कि ऑलरेडी 3 दिन से लगातार एक नेगेटिव मूव हो सकता है, तो एक ऊपर की तरफ का मूव भी आने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है, बट हम ब्लाइंडली बाई नहीं कर सकते सिर्फ यही को। मार्केट कभी कभी चौथा दिन भी नेगेटिव देख सकता है, 5 दिन भी नेगेटिव देख सकता है, वी डू नॉट नो। हमें सिंपल प्राइस को फॉलो करते हुए जाना है। कभी 17,800 का लेवल टूट गया हम सेल करेंगे। अब बाइंग के लिए कब देखना है, देखिए बाइंग के लिए फिलहाल मैं नहीं देख रहा हूं क्योंकि नेगेटिव टेरिटरी में है मार्केट। यस एक ऊपर की तरफ का मूव आ सकता है। सो मार्केट स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, नीचे आया, लोअर लोज लोअर हाइज वाला फॉर्मेशन है, तो जब तक ये लेवल्स के ऊपर नहीं जाता है, ये लेवल या प्रेफरेबली ये लेवल 18,030 से लेके 18,37 ये स्विंग नहीं टूट जाता है, जब तक मैं बाइंग के लिए नहीं सोचूंगा। ये लेवल्स के ऊपर कभी निकलना शुरू हुआ उसके बाद पॉज लेके हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। सो कभी गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ तो फिर क्या करना है,
देखिए कभी गैप अप हुआ तो मैं शॉर्टिंग की प्रोबेबिलिटी पे देखूंगा, सेल ऑन राइज। अब डिपेंड होता है गैप अप कहां पे हो जाता है। कभी यहां पे कहीं पे गैप अप हो गया 17950 के आसपास में, ये लेवल्स मार्क करके रख दीजिएगा, 17950 या 1831 ये जोन के आसपास में। तो ये जो स्विंग्स जो बने हुए हैं, यहां पे कहीं पे गैप अप ओपनिंग हो गया एंड रिजेक्शन ले लिया मार्केट ने वो लेवल से, पर भले ही स्टार्ट के 3 मिनट्स में रिजेक्शन ले लिया या फर्स्ट 3 मिनट्स में कुछ ऐसा पैटर्न बनाते हुए रिजेक्शन ले लिया, जैसे ही रिजेक्शन ले लिया मार्केट ने, वहां पे मैं शॉर्टिंग की प्रोबेबिलिटी देखूंगा एंड सेफ एग्जांपल 17950 पे रिजेक्शन ले लिया, शॉर्ट करेंगे हम मार्केट को। फर्स्ट टारगेट 17800 होगा, सेकंड टारगेट 17723 का होगा, थर्ड टारगेट कभी आ गया तो 654 का टारगेट हो सकेगा। सो सेल ऑन राइज की ट्रेजेक्टरी हम देखेंगे। अब गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर क्या करना है? गैप डाउन के केस में हम थोड़ा एक रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लान कर सकेंगे। यहां पे जो ट्रेड होगा बस हाफ क्वांटिटीज या 1/3 क्वांटिटीज पे ही हम ट्रेड करेंगे, कि लो प्रोबेबिलिटी वाला एक ट्रेड हो जाता है। सो गैप डाउन का भी ओपन हो गया एंड 17720 या 17654 ये दो लेवल्स के आसपास में गैप डाउन हो गया एंड फर्स्ट कैंडल का भी एक बुलिश कैंडल बन जाता है, तो हम एक रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे। 20 से 25 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, टारगेट 17800, तो ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रहेगा, 17800 तक का टारगेट रहेगा। अब यहां पे साइकोलॉजी क्या हो जाती है, क्योंकि इतने दिन से नेगेटिव है मार्केट, जो लोग ऑलरेडी होल्ड करते बैठे हुए एंड एक गैप डाउन हो गया, वहां पे उन लोग अपना प्रॉफिट बुक करने का सोचेंगे। सो जब प्रॉफिट बुकिंग का सिचुएशन जब आ जाएगा तो हमें एक अच्छा अप मूव मिल सकेगा, जिसपे हम 1/3 या तो हाफ क्वांटिटीज के साथ में हम ट्रेड करेंगे। सो गैप डाउन ये लेवल्स के आसपास में मिल गया, हम रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। अगेन बैंक निफ्टी को पहले वीकली चार्ट पे चले जाते हैं एंड देखते हैं क्या क्या हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगेन बैंक निफ्टी देखेंगे तो कंप्रेशन में ही है, ये कैंडल देखेंगे तो ये ब्रेकआउट फेलियर था। अब मार्केट जब एक ब्रेकआउट वाले लेवल्स पे बना हुआ है, से फॉर एग्जांपल इनसाइड कैंडल्स बने हुए हैं एंड ये ब्रेकआउट कर जाके फेलियर हो जाता है, तो ये मूव्स काफी हार्श हो जाते हैं, तो ये कंटिन्यूएशन के लिए जा सकता है बैंक निफ्टी। यहाँ पे भी कुछ कप एंड हैंडल वाला पैटर्न बना हुआ था, यही ब्रेकआउट के लेवल्स है इसके, ये लेवल के आसपास में, इसको कभी तोड़ दिया, मतलब ये वीक के लो को कभी टूट गया तो एक अच्छा डाउनफॉल हमें दिखाई दे सकता है एंड ये बड़ा मूव हो सकेगा। कंप्रेशन ऑलरेडी है, जैसा आपको स्प्रिंग एनालॉजी हो, जितना ज्यादा कंप्रेस होगा उतना ज्यादा बड़ा एक्सप्लोसिव मूव हो सकता है। सो वीकली टाइम फ्रेम से हमें समझ में आ जाता है कि एक कंप्रेशन के लिए। लाइकवाइज डेली के टाइम फ्रेम पे हम चले जाएंगे तो काफी दिन से 3 दिन से हमें एक नेगेटिव मूव दिखाई दे रहा है। अगेन इंपल्सिव मूव हो गया, करेक्टिव, इंपल्सिव, करेक्टिव। अब ये लेवल टूट गया तो अगेन करेक्शन आ सकता है, कहां तक जा सकता है वो डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। यहां से ऊपर की तरफ जाना है तो अगेन मार्केट को प्रूफ करने दीजिए कि यहां से बाउंस लेने वाला है, बाउंस लेके प्रूफ कर दिया मार्केट ने, उसके बाद हम बाद के दिन पे ट्रेड ले सकेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं एंड देखते हैं क्या हिसाब से हमें ट्रेड करना है। तो चार्ट को जूम इन कर देते पहले। अगेन 3 दिन से क्लियर कट यहां पे आपको दिख रहा है कि एक नेगेटिव फॉर्मेशन में मार्केट ऑलरेडी है। अब कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग या सेलिंग के लिए देखना है। अगेन सिंपल मूव है, 42,188 पे क्लोजिंग मिला है, नेगेटिव आना शुरू हो गया तो हम सेल करेंगे। ऊपर की तरफ से हमें सेल ऑन राइज देखना है। दो ही प्लान हमारे रहेंगे, बाइंग की तरफ का हम फिलहाल नहीं देखेंगे अनलेस गैप डाउन ओपन हो गया। सो फ्लैटिश ओपन कभी हो गया 42,000 के आसपास में, 42,000 के नीचे मैं शॉर्टिंग चालू कर दूंगा, ये लेवल्स के बीच में मैं शॉर्ट करना शुरू करूंगा। सो 42,000 के नीचे हम शॉर्ट करना शुरू करेंगे। निफ्टी ज्यादा बेहतर शॉर्ट हो जाता है, थोड़ा ज्यादा इजियर शॉर्ट मिल जाएगा आपको। बैंक निफ्टी में थोड़े स्टॉप लॉसेस बड़े हैं ये टाइम पे, तो करीबन 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा बैंक निफ्टी में आपका, वो हिसाब से आप पोजीशन साइजिंग को मेंटेन करते हुए चलना। सो 42,000 एंड 41,877 ये 130 पॉइंट के रेंज में मैं मेरे क्वांटिटीज ऐड करूंगा शॉर्ट के लिए। यहाँ पे 1/3 करके हम 3 बार ऐड करेंगे क्वांटिटीज एंड 41,877 का लेवल तोड़ गया, टारगेट होना चाहिए 41,569 का, एक ही टारगेट मेंटेन करते हुए चलेंगे। ये लेवल कभी आ गया तो ग्रेट। अब बाइंग के लिए कब देखना है? बाइंग के लिए नहीं देखेंगे, सेल ऑन राइज देखूंगा। 2 लेवल से सेल ऑन राइज देखेंगे हम। एक तो यहाँ पे देखो कंप्रेशन हुआ है काफी टाइम तक, सो 42,400 का लेवल एक हो गया हमारा।
लाइकवाइज कभी बड़ा कभी गैप अप हो गया 42,188 400-500 पॉइंट का कभी गैप अप हो गया, थोड़ा अनलाइकली हो रहा है लग रहा है, बट कभी एक बड़ा गैप अप हो गया तो या गैप अप होने के बाद कंटिन्यूएशन के लिए गया तो 42,700 के आसपास में हम सेलिंग के लिए ही देखेंगे। ये लेवल्स के आसपास में कभी रिजेक्शन लिया तो सेल का ट्रेड बनेगा, ये लेवल्स होल्ड कर गया उसके बाद ही हमारा कुछ बाइंग के लिए एक्शन बनेगा। हाई प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा हल्का गैप अप हो सकता है एंड ये लेवल के आसपास में हमें सेलिंग मिल सकेगा। सो 42,400 के आसपास में मैं सेलिंग के लिए देखूंगा मार्केट को। 42,000 के नीचे हम अगेन सेलिंग के लिए इनिशिएट करेंगे। 41,877 तक हम ऐड करते रहेंगे एंड 41,569 का टारगेट। गैप अप हो गया, डिस्कस कर लिए, फ्लैटिश ओपन हो गया, 42,000 के नीचे सेलिंग के लिए देखेंगे। अब कभी गैप डाउन हो गया, गैप डाउन हो गया एंड 42,000 के नीचे कभी खुल गया मार्केट, सो अगेन हमारा प्लान सिमिलर रहेगा। 42,000 के नीचे इसको 3 मिनट से लेके 5 मिनट के बीच में सस्टेन करने देना। 3 मिनट्स टू 5 मिनट सस्टेन कर दिया वो लेवल के नीचे, हम शॉर्ट करना शुरू करेंगे। अगेन क्वांटिटीज ऐड करते जाएंगे 41,877 तक एंड 41,560 500 का हम टारगेट मेंटेन करेंगे। हमारा वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ऑल्सो अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।